हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रियंका वर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका वर्मन पे। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, इडियम एंड फ्रेजेस की हमारी क्लासेस चल रही हैं फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। इडियम एंड फ्रेजेस हम कर रहे हैं और वो इडियम फ्रेजेस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सेशन हमारा 1000 इडियम एंड फ्रेजेस का। कितना 1000 इडियम एंड फ्रेजेस का हमारा क्या है, ये क्लास हमारी चली हुई है, ठीक है ना। ये इडियम एंड फ्रेजेस की कौन सी कम से कम 1000 हम इसमें इडियम फ्रेजेस करेंगे और ये क्लास है हमारी 7th। जिन लोगों ने लास्ट 6 क्लास नहीं देखी है, 6 की 6 क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाकर के आप एक बार वो क्लासेस देख लीजिए। और ये है आज हमारी 7th क्लास। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम शुरू कर लेते हैं अपने कौन से पे 116 पे आए हुए थे हम। कौन सा है, हाँ, फेयर सेक्स। फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है, फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है, वुमेन, ठीक है। फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है, वुमेन, ठीक है, याद रहेगा आपको, वुमेन होता है फेयर सेक्स का मतलब, याद रखें आप। नेक्स्ट है हमारा 170 है, कौन सा है हमारा, फीदर इन द कैप। कौन सा है, फीदर इन दी कैप, ठीक है। फीदर इन दी कैप का मतलब क्या है, ये क्लासेस हम कर रहे हैं अपनी इडियम फ्रेजेस की, जो कि कर रहे हैं हम विद ट्रिक्स के साथ, ठीक है। ट्रिक्स के साथ हम क्या कर रहे हैं अपनी क्लासेस, ठीक है। तो याद रहे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फीदर इन द कैप का मतलब क्या है, एडवांस्ड सक्सेस, जो एडिशनल सक्सेस, एडिशनल सक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पे, एडिशनल सक्सेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें क्या है, एडिशनल एक एक्स्ट्रा हमें एक सक्सेस मिल गई है, एक हमें एडिशनल में एक ऐड हो गई है सक्सेस हमारे इसमें। तो अब कैसे हम इसको याद कर सकते हैं कि फीदर इन द कैप का मतलब क्या है। अब एक कैप है, कैप तो है ही, ठीक है, उस पर हमने फीदर का मतलब क्या, पंख लगा दिए हमने उस पर, तो हमारी कैप क्या होगी, और भी मतलब कि अच्छी दिखने लगी है, और भी सक्सेस का मतलब कि आभास हमें हो रहा है कि हम, वैसे तो हमें कैप तो मिली गई थी सक्सेस की, जो सक्सेस है ना उसकी कैप तो हमें मिल ही गई थी, बट क्या हो गया कि हमने उस पर फीदर और लगा दिए। तो फीदर लगा दे, पंख लगा देना, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, हौसलों की उड़ान, मतलब कि पंख, हौसलों के पंख होते हैं ना जैसे, तो वैसे ही क्या पंख है ना, पंख लगा दिए हमने किस पे, कैप पे। तो कैप और भी क्या हो जाएगी, और भी मतलब कि एडिशनल सक्सेस हो जाएगी। अगर हम कैप पे फीदर लगा रहे हैं, पंख लगा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए, एक तो कैप के रूप में हमें मिली ही हुई थी उपलब्धि, एक तो कैप के रूप में हमें सक्सेस मिली ही हुई थी, कैप मिली थी हमें, और कैप पे पंख और लगा दिए, तो इसका मतलब आप समझ जाए कि हमें एक और एडिशनल सक्सेस मिली है। याद रहेगा आपको ऐसे। नेक्स्ट है हमारा 118 का मतलब क्या रहेगा, हाँ, फीदर वंस नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही है, फीदर वंस नेस्ट। फीदर वंस नेस्ट का मतलब क्या है, अब नेस्ट आपको पता है ये घोंसला है हमारा, और फीदर हम क्या कर रहे हैं, घोंसले में क्या कर रहे हैं, पंख, यानी कि क्या है, बेनिफिट्स टू वंस पोजिशन फ्रॉम द फ्यूचर। हाँ, इसे लिख लेते हैं, टू टेक more, to take more benefits, to take more benefits one's position, जो हमारी पोजीशन है ना, जो हमारा पद है उससे, to take more benefits one's position for future, ठीक है, फॉर फ्यूचर, ठीक है, फॉर फ्यूचर, याद रहेगा आपको ऐसे, टू टेक मोर बेनिफिट्स पोजिशन फॉर फ्यूचर, याद रहेगा ना। तो क्या कर रहे हैं हम, फीदर वंस नेक्स्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो नेस्ट है हमारा घोंसला है, नेस्ट मतलब कि घोंसला, घोंसला सभी को पता ही होगा,
जो हमारा घोंसला है ना, नेस्ट है हमारा, उसमें हमने क्या कर दिया, पंख लगा दिए। अब आपको पता है कि वैसे तो हमारे पास घोंसला है और हमने उस पे भी पंख लगा दिए, यानी कि घोंसले पे भी हम क्या कर रहे हैं, पंख लगा दिए हमने उस पे भी। तो अगर पंख लगा दिए तो कोई, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, फ्यूचर के लिए, ताकि कोई भी मतलब कि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो अपने घोंसले के साथ ही हम ऐसा जुगाड़ करना, ऐसी अरेंजमेंट करना फॉर फ्यूचर, ऐसी अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर, ठीक है, अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए ऐसी अरेंजमेंट कर रहे हैं हम ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो नेस्ट है जो हमारा, इस पे हमने फीदर लगा दिए, पंख लगा दिए, तो ताकि कोई दिक्कत हो तो हम घोंसला भी हमारा ऐसा बना दिया कि मतलब कि क्या है, पंख के साथ उड़ जाए। ठीक है, तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं, वैसे तो हमारे पास रहने के लिए नेस्ट है ही, घोंसला है ही, बट हमने उस पर पंख भी लगा दिए, तो क्या कर रहे हैं हम, और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, और अच्छा बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं और अच्छा बनाने की, कि भाई फ्यूचर के लिए कोई जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है ना, याद रहेगा, टू टेक मोर बेनिफिट्स, हम और ज़्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं अपनी पोजिशन से, अपने फॉर फ्यूचर के लिए, याद रहेगा आपको। तो फीदर वंस नेक्स्ट का मतलब क्या है, मोर एडवांटेज लेना, मोर एडवांटेज लेना किसी अपनी पोजिशन से, याद रहेगा आपको। ठीक है, ऐसे याद रहेगा ना कि हम बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं अपनी, जो हमारी पोजीशन है, जो हमारा पद है, उससे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अधिक लाभ ले रहे हैं फॉर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए हमने अपना नेस्ट है उस पर और हमने पंख लगा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, हाँ नेक्स्ट है, ये हो गया था, फेदर फ्रेंड हो गया था, फेदर इन द कैप, फीदर वंस नेस्ट हो गया था। हाँ, फ्लाइट, एक मिनट ये कर लेते हैं पहले, फाइट, शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ का मतलब टू क्या है, टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन। ठीक है, टू अवॉइड, या तो थिंग को अवॉइड कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं, किसी चीज़ से टाल सकते हैं, टू अवॉइड ए थिंग और पर्सन। ठीक है, किसी व्यक्ति को हम टाल रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को हम टाल रहे हैं कि अभी नहीं, हम बाद में करेंगे, टाल रहे हैं, तो क्या है कि फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या है कि जो शाई है, शाई मतलब लगा लो शर्म, शाई ऑफ मतलब शर्म आ रही है, तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं अपने आप से, हम अपने आप से फाइट कर रहे हैं कि हमें शाई ऑफ ना हो, हमें शाई ऑफ ना हो, हम फाइट कर रहे हैं अपने आप से कि हमें शाई ऑफ ना हो, और ताकि जब हमें कई चीज़ों में हमें क्या आते हैं, शर्म आती है और हम उस चीज़ को टाल देते हैं, कई चीज़ों में हम शर्माते रहते हैं और हम उस चीज़ को टाल देते हैं, टू अवॉइड कर देते हैं। तो अवॉइड ना करें, हम अवॉइड करने से बचें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी अपने आप से, शाई ऑफ से छुटकारा पाने के लिए। तो कैसे याद आप रखेंगे इसको कि फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या है, कि हम शर्म से छुटकारा कैसे पाएं, कि भाई हम कैसे, टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, कि हम किसी वस्तु को ना टालें। तो क्या है, टू एक किसी वस्तु को, फाइट शाई ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को टालना। ठीक है, हम टाल रहे हैं, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कोई हमसे फाइट कर रहा है, फाइट शाई ऑफ, हमारी शाई से, हमारी शर्म से फाइट कर रहा है कि आप हमें क्यों टाल रहे हो, टाल क्यों रहे हो आप मुझे, क्यों मुझे आप अवॉइड कर रहे हो, कोई हमसे फाइट कर रहा है कि हम शाई ऑफ ना करें, हम शर्माए ना, आप मतलब कि हमें ना टालें। तो क्या हो जाएगा कि फाइट शाई ऑफ, इसका कुछ अच्छी ट्रिक नहीं बन पाई, बस आप इसको समझ सकते हो ऐसे ही, और आपको आई थिंक याद आपको हो भी गया होगा। ठीक है, इतनी बार करने के बाद आप देख लेना, फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, कि किसी चीज़ को टालना, कोई चीज़ हम टाल रहे हैं इसलिए कोई हमसे क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो किसी चीज़ को हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा, आप कैसे याद रहेगा ना। नेक्स्ट है हमारा, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, फिश इन द
troubled water। फिश इन द ट्रबल वाटर में क्या रहेगा, क्या मतलब है इसका, फिश है जो इन द ट्रबल्ड वाटर। क्या आपको पता है इसका, क्या आप बना सकते हो इससे देख करके कि फिश है जो हमारी मछली है वो कैसे वाटर में, एक परेशानी भरे पानी में है मछली। तो इसका मतलब आप क्या समझे, क्या समझे, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या है, टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स डिफिकल्टीज। क्या रहेगा, कैसे बना सकते हैं हम, टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स डिफिकल्टीज, टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर डिफिकल्टीज। तो फिश इन द ट्रबल्ड वाटर का क्या रहेगा हमारा, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर में क्या है कि फिश है बेचारी, वो तो क्या हो गया, कैसे हम इसकी ट्रिक बनाएंगे, जो फिश है ना वो तो ट्रबल वाटर में फंस गई है, ठीक है, वाटर बहुत ट्रबल्ड हो रहा था, बहुत परेशानी भरा था वाटर, तो वो तो उसमें फंस गया। और हम क्या कर रहे हैं, फिश को उस टाइम निकाल लेते हैं, उस टाइम निकाल के हम अपना क्या कर लेते हैं, उसका बेनिफिट उठा लेते हैं कि ट्रबल वाटर तो हो ही रखा है, ट्रबल वाटर हमारे लिए तो कुछ नहीं है बट फिश के लिए तो है, ट्रबल वाटर तो हो ही रखा है बट क्या कर लेते हैं, हम फिश को निकाल लेते हैं, ठीक है, हम अपना क्या कर लेते हैं, उसको तो दिक्कत हो रही है, उसको तो परेशानी है, और हम उसकी परेशानी में क्या कर लेते हैं, अपने आप क्या कर लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं, अपने आप क्या कर लेते हैं, हम फायदा उठा लेते हैं। तो फिश इन द ट्रबल्ड वाटर क्या है, टू टेक एडवांटेज ले लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं हम, ऑफ अदर्स डिफिकल्टीज, जब दूसरों को क्या होती है डिफिकल्टीज। जैसे आपने देखा होगा ना कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि लोग है ना, लोग क्या कर रहे थे कि थोड़े से दूर जाने के लिए भी जो टैक्सीज वाले थे, जो मतलब कि अपने व्हीकल वाले थे, टैक्सी वाले थे, वो क्या कर रहे थे, थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी कहीं कहीं 1,000 रुपये ले रहे थे, चाहे 100 लग रहे हैं 100 रुपये, बट ले रहे थे कितने, 5-5 हजार रुपये। तो वो क्या था उस टाइम, जो पेशेंट थे उनको तो क्या था, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर थे, वो तो क्या थे, पेशेंट उस टाइम फिश थे इन ट्रबल्ड वाटर, उनको तो क्या थे, दिक्कत थे उस टाइम, अब फिश इन द ट्रबल वाटर की तरह थे वो तो। बट क्या कर रहे थे, जो कुछ लोग थे जो मतलब कि बुरी प्रवृत्ति के बोल सकते हैं जिन्हें, जो मतलब कि दूसरों की डिफिकल्टीज में फायदा उठाना जानते हैं, उन्होंने क्या किया कि वो कोरोना के टाइम में क्या कर रहे, 5-5 हजार रुपये ले जा रहे थे, आपको पता है ना, इतने इतने पैसे वो उनसे ले जा रहे थे, चाहे लगता हो कि रहा 100 रुपये ले रहे थे, 5,000 रुपये ऐसे कर रहे थे ना कोरोना टाइम में। तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। और एक और क्या है कि कुछ थे जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ऑक्सीजन सिलेंडर उस टाइम इतने मतलब कि बेनिफिट उठाने के लिए दूसरों की प्रॉब्लम में क्या कर दिया था, इतने महंगे कर दिए थे कि बहुत से लोगों की तो क्या हुई, जान भी गई थी उस टाइम, ऑक्सीजन सिलेंडर ना लेने की वजह से, ना लेने पाने की वजह से, तो क्या हो गया था, जान भी उनकी चली गई थी। बट उनको कोई फर्क नहीं था, सिर्फ उनको तो क्या था कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, वो क्या कर रहे थे, फिश इन द ट्रबल्ड वाटर की तरह मतलब लोगों के साथ ट्रीट कर रहे थे कि टू टेक एडवांटेज ऑफ द अदर्स। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे पता है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, आप नहीं भूलेंगे, इसको याद रखना हमेशा कि मतलब कि क्या है कि लोग है ना, दूसरों की कमजोरी होती है तब क्या करते हैं, बहुत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उनको तो दिक्कत होती है बट वो क्या करते हैं कि क्यों ना जल्दी से जल्दी फायदा उठा लिया जाए, बट वो चीज़ क्या होती है, बहुत ही गलत होती है, इन द फ्यूचर में उनके साथ भी ऐसा हो सकता है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, दूसरों की परेशानी में फ़ायदा कभी भी हमें नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। तो फिश इन द ट्रबल्ड वाटर कोई भी हो सकता है कभी भी, ये किसी को नहीं पता, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या रहेगा, हाँ नेक्स्ट क्या रहेगा, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे गाइस, आपको पता है इसका, क्या आपको पता है इसका फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि इसका मतलब हमें पता है। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब क्या रहेगा, ए स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग, ठीक है ना, एक ऐसी स्थिति जो कि मतलब कि सुखद न हो, एक ऐसी स्थिति जो कि मतलब सुखद बिल्कुल भी न हो, बहुत सुखद वो नहीं है, अनप्लीजेंट है वो, क्या है, अनप्लीजेंट है वो,
प्लीजेंट ही नहीं है, बिल्कुल खुशी वाली स्थिति नहीं है, ऐसी चीज जो मतलब कि क्या दे, सिर्फ दुख दे। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, क्या है, जो फ्लाई है, फ्लाई कर रहे हैं हम ऑइंटमेंट में। ऑइंटमेंट क्या, मैं से आपको कैसे बताऊं, ऑइंटमेंट से इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही, आप इसको देख लीजिए कि आप क्या बना सकते हैं इसकी ट्रिक। अगर आपको इसकी ट्रिक समझ में आए, कुछ बहुत अच्छी ट्रिक आपके पास है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसकी बता सकते हैं ट्रिक आप मुझे। बट इसको आप याद रखो, फ्लाई है इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट क्या है, एक ऐसी स्थिति जो कि अनप्लीजेंट हो, ऐसी मतलब चीज जो कि क्या है, सुखद नहीं है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऐसे याद है ना। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट है हमारा 122, क्या रहेगा, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, फूल्स, क्या रहेगा, फूल्स, फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब अब क्या रहेगा, फूल्स होता है हमारा मूर्ख, फूल्स क्या होता है हमारा मूर्ख, तो फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, आप बता सकते हो। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या रहेगा, जो फूल मतलब कि क्या है, जो पैराडाइज है, फूल्स की जो पैराडाइज है, आप इसको याद रख सकते हैं। पहले तो आप देख लीजिए इसका मतलब क्या बनेगा, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिशनेस। ठीक है, बीइंग हैप्पी, हैप्पी फॉर, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश, फुलिश पे फुलिशनेस। ठीक है, मतलब कि क्या है, हम हैप्पी हो रहे हैं एक झूठी आशा पे। ठीक है, एक क्या है, हमें एक क्या है, हाँ एक मिनट, खुश होना, हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको, खुश होना मतलब क्या है, झूठी, झूठी आशा पर। कैसी आशा, हम एक झूठी आशा है और हम उस आशा पे क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हम उस आशा पे क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बट क्या है, वो झूठी आशा है, झूठी आशा पे, झूठी उम्मीद पे खुश होना क्या है, एक हमारी फूल्स पैराडाइज है। अब फूल्स पैराडाइज को हम कैसे याद करेंगे, पैरालाइज से याद कर लो आप। ठीक है, आप कैसे याद करेंगे, पैरालाइज। अब फूल्स को, किसी को ना, मूर्ख को, मूर्ख को पैरालाइज हो गया। पैरालाइज क्या अर्थ ये होता है, जैसे पैरालाइज बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एक हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, पैरालाइज जिसमें हमारा बॉडी के पार्ट्स है बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, तो वो होती है। ठीक है, तो क्या होता है, फूल्स पैरालाइज से आप कैसे याद कर सकते हैं, पैराडाइज पैरालाइज, पैराडाइज पैरालाइज ऐसे याद कर सकते हो कि फूल्स पैरालाइज क्या मतलब क्या है कि वो मूर्ख है, उसको पैरालाइज हो रखा है और हम झूठी उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिल्कुल भी मतलब कि क्या है, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, फूल्स का जो पैरालाइज है ना, हम क्या खुश हो रहे हैं, वो बेचारा मूर्ख है, और हम क्या है कि खुश हो रहे हैं कि उसकी झूठी आशा है हमें कि वो जो उसकी पैरालाइज है ठीक हो जाएगी। बट वो ठीक नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो, क्योंकि फूल्स है, वो मूर्ख है, वो होने ही नहीं देगा। वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि अपनी बीमारी को वो ठीक होने नहीं दे रहा, अच्छे से खा पी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो क्या मतलब है, अच्छे से मेडिसिन नहीं ले रहा, क्योंकि वो फूल्स है। तो फूल्स है, फूल्स को पैरालाइज हो गया है, तो हमें तो पता है ये तो मूर्ख है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ठीक है, पागल तो होता है, चलो वो तो ये है कि पागल है और उसको मतलब कि पता ही नहीं है कि क्या करना, लेकिन वो तो मूर्ख है कि वो अपने टाइम पे दवाई नहीं ले रहा, टाइम पे मेडिसिन नहीं ले रहा है, खाना पीना नहीं कर रहा है। तो फूल्स है, वो फूल्स की पैरालाइज क्या ठीक होगी, नहीं हो सकती। तो हम क्या कर रहे हैं, फूल्स की पैरालाइज है, हम खुश हो रहे हैं कि झूठी आशा है हमें कि वो ठीक हो जाएगी, बट वो क्या ठीक नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, खुश होना झूठी आशा पे, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिशनेस। याद रहेगा आप कैसे, याद रहेगा ना आप कैसे, फुलिश पैरालाइज का मतलब क्या है, झूठी उम्मीद कि वो ठीक होगा। ठीक है, झूठी उम्मीद में खुश होना, याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 40 विंग्स, क्या है, 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब क्या है कि ए नैप, नैप क्या है, नैप का मतलब क्या है, झपकी, नींद की, नींद की झपकी, याद रहेगा, नींद की झपकी। तो 40 विंग्स का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, एक नैप, एक नैप। ठीक है, झपकी नींद की। विंग्स को कैसे कैसे याद करेंगे आप, ड्रिंक से याद कर लो। विंग्स को कैसे याद करोगे, ड्रिंक से।
ड्रिंक करके हमने क्या कर लिया, 40 ड्रिंक कर लिया, हमें 40 पैग हमने क्या कर लिए, लगा लिए हैं। 40 बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और हमें बार बार हम क्या कर रहे हैं, बैठे हैं जैसे हम कहीं ऑफिस वगैरह में, तो हम बार बार नींद की हमें झपकियाँ आ रही है। झपकी तो आएंगी ही जब हमने क्या कर लिया है, 40 ड्रिंक्स कर लिए हैं। 40 ड्रिंक्स हमने कर लिए हैं तो नींद की झपकी तो हमें आएगी ही, नींद की झपकी तो हमें आएगी ही। हम इतने एक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि हमने क्या किया है, 40 ड्रिंक किए। हमने क्या किया, 40 ड्रिंक किए हमने। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि नींद की झपकी तो आपको आएगी ही, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे 40 ड्रिंक हमने कर लिए हैं। 40 विंग्स याद रखें, विंग्स ड्रिंक्स, विंग्स ड्रिंक्स। जैसे हमने फुल पैरालाइज को याद किया था, पैराडाइज पैरालाइज पैराडाइज पैरालाइज, वैसे हम विंग्स को कर सकते हैं ड्रिंक से याद, फिर आपको कुछ दिन में वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो 40 विंग्स का मतलब क्या होगा, 40 ड्रिंक्स। 40 ड्रिंक्स हमने कर लिए तो नींद की झपकी तो आएगी ही, ठीक है ना, स्वाभाविक है। तो नेक्स्ट है हमारे, याद रहेगा ना आपको, ऐसे ऐसे आपको याद रहेगा। ये हमारी क्या है, थोड़ी सी फनी सी हमारी ट्रिक है, बट हमें तो याद करना है। ट्रिक हमारी सीरियस हो या फनी हो, हमें क्या करना है, याद करना है। याद रहेगा आपको ऐसे। नेक्स्ट है हमारा, हाँ नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये रहे हमारे। अब हम ये करने वाले हैं, इन नोट्स में से हम करेंगे अब, ठीक है, याद रहेगा आपको, इन नोट्स में से हम करेंगे अब, ठीक है ना। तो क्या है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ को आपको ना इससे ही पता चल रहा होगा, इस डेफिनेशन से ही आपको क्या मतलब कि पता चल रहा होगा कि क्या होने वाला है इसमें, फ्रॉम हैंड टू माउथ। बस सिर्फ इतना ही हमारे पास होना जिससे कि क्या है, जीवन सिर्फ निर्वाह योग्य, सिर्फ जीवन मतलब कि चीज़ें उपलब्ध होना, ठीक है, जिससे हम अपना जीवन का सिर्फ निर्वाह ही कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब ऐशो आराम नहीं कर सकते हैं, इतना ही है हमारे पास कि हम हैंड्स को सिर्फ कहाँ तक ला सकते हैं, अपने माउथ तक। हैंड से माउथ तक ही चीज़ है हमारे पास, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। तो कैसे आपको याद रहेगा कि मतलब कि सिर्फ निर्वाह योग्य हमारे पास चीज़ों की होना, ठीक है, याद रहेगा आपको। प्रोवाइडिंग ओनली नेसेसरी थिंग्स, providing only, providing only क्या है, providing only necessary, necessary things, ठीक है, सिर्फ ऐसे चीजें उपलब्ध होना फॉर मतलब कि क्या है, जीने के लिए, ठीक है, ऐसी चीजें उपलब्ध होना सिर्फ जिससे हमारा क्या हो सकता है, निर्वाह ही हो सकता है। हम अपना जीवन ही यहाँ पर मुश्किल से कर सकते हैं, बस हमारे पास इतनी चीजें उपलब्ध होना। तो क्या है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ हमारे पास इतना ही है कि हम अपने हैंड्स को सिर्फ माउथ तक लेके आए, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है। फ्रॉम हैंड टू सीधा माउथ में, इतना ही है कि हाथ में से सीधा मुंह में जाएगा, और इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है 125, 125 क्या रहेगा, हाँ, फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज, फ्रिंज, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब क्या है, एन एडिशनल बेनिफिट्स फ्रॉम एन additional and additional benefits and additional benefits and additional benefits escaped and escaped किसको छोड़ करके, सैलरी को छोड़ के, ठीक है, किसको, सैलरी को छोड़ के जो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स मिल रही है ना, जो हमें एक्स्ट्रा एडिशनल बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, जो मतलब कि एस्केप्ड, सैलरी को छोड़ करके हमारे और हमें बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं ना, तो उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उनको, फ्रिंज
बेनिफिट्स, उनको क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स उनको क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स। अब इसको कैसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं? थोड़ा पता है मुझे कॉम्प्लिकेटेड सा है, हर बार भूलने वाला है, बट अब की बार आप नहीं भूलेंगे। कैसे कैसे याद करेंगे आप इसको? फ्रिंज, फ्रिंज से आप याद कर लो। फ्रिंज, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, ये भी फ्रिंज है, फ्राइज है, ये भी फ्राइज है, फ्राइज, ये भी फ्राइज है। और फ्रेंच फ्राइज, ये भी फ्रेंच फ्राइज है। फ्रेंच फ्राइज क्या है? जो स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं जो चाय के टाइम पे हम खाते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें। तो ऑफिस में हमें सैलरी तो मिलती ही है, तो उसके साथ साथ हमें ऑफिस में कई जगह पे हमें क्या होता है कि चाय के टाइम पे हमें क्या मिलता है एक्स्ट्रा, जो मतलब कि प्राइवेट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि हमें सैलरी तो दे ही रहे होते हैं, उनके साथ साथ हमें क्या होता है, या कहीं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आप देख सकते हैं कि सैलरी तो हमें मिल ही रही है और उसके साथ साथ हमें क्या है, फ्रेंच फ्राइज भी मिल रही है चाय के टाइम पे। तो वो क्या है, सैलरी से, उसमें वो हमारी सैलरी में से नहीं कटेंगे, वो हमारी क्या है, सैलरी में से नहीं कटेंगे। वो तो हमें क्या है कि एडिशनल बेनिफिट्स है, वो तो हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट्स हमें दे रही है, मतलब कि कंपनी, या मतलब जो भी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम लगा लो आप, तो क्या है वो हमें फ्रेंच फ्राइज दे रही है। फ्रेंच फ्राइज हमें क्या दे रही है, चाय के टाइम पे वो दे रही है, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है हमारा। ठीक है, फ्रेंच याद कर लो आप। फ्रेंच फ्राइज से कैसे आपको याद रहेगा? फ्रेंच से आपको याद आ जाएगा एकदम। फ्रेंच बोलोगे तो फ्रेंच फ्राइज, फ्राइज, फ्रिंज, फ्राइज, फ्रिंज, याद रहेगा ना आपको ऐसे। फ्रेंच फ्री से मतलब कि क्या है कि जो हमारी कंपनी, जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारी जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं कि चाय के टाइम पे हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें टिफिन दे रहे हैं, हमें खाने के लिए एक्स्ट्रा वो क्या दे रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज हमारे लिए ला रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंच, फ्रेंच, ठीक है, फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, फ्रेंच, ऐसे है ना, ऐसे ये वो निकलती है ना साउंड, तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, 26, 126 क्या है, 126 हमारा क्या है, हाँ, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव क्या है, फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव क्या है, अ लीव, लीव विदाउट, अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, मतलब कि क्या है, छोड़ना। लीव क्या है, छोड़ना। हमें क्या कर दिया, हम वहां से चले गए, क्या, बिना बताए, बिना इंफॉर्मेशन दिए, बिना सूचित किए हम वहां से निकल गए, तो क्या है, फ्रेंच लीव, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच लीव। ठीक है, याद रहेगा आपको। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो फ्रेंच में होते हैं लोग, जो फ्रेंच होते हैं वो क्या है, फ्रांस में क्या होते हैं, जो फ्रेंच होते हैं वो क्या होती है कि हम वो ना छोड़ करके क्या चले जाते हैं बिना बताए। वो ये समझते नहीं है कि हमें बता करके, इन्फॉर्म करके हमें जाना चाहिए। वैसे हम अगर ऑफिस वगैरह में होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को बता करके, जो भी वहाँ पे हेड होता है उसको बता करके तब हम वहाँ से निकलते हैं। बट ये फ्रेंच लीव में क्या होता है कि ऐसी लीव जो कि क्या करते हैं, हम विदाउट इन्फॉर्मेशन के हम वहाँ से निकल जाते हैं, बिना बताए छुट्टी अपने आप ले लेते हैं, छुट्टी अपने आप मार जाते हैं। तो क्या हो जाता है, फ्रेंच लीव का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, एक ऐसी लीव जो कि विदाउट इन्फॉर्मेशन हो, एक ऐसी लीव जो कि क्या हो, विदाउट इन्फॉर्मेशन हो। याद रहेगा आपको फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव एक ऐसी लीव है जो विदाउट क्या है, विदाउट परमिशन, क्या है, विदाउट परमिशन और विदाउट इन्फॉर्मेशन। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है 27, 127 क्या है, 127 है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब क्या है, गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ, गिफ्ट ऑफ द, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या है, बोलने की कला होना, बोलने का टैलेंट होना, बोलने की स्किल होना। ठीक है, स्किल एक ऐसी, ऐसा टैलेंट, ऐसा टैलेंट, बोलने की कला होना, स्किल होना, और ऐसा टैलेंट, टैलेंट, ऐसा टैलेंट फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग। ठीक है, ऐसा टैलेंट
फॉर स्पीकिंग, जो कि मतलब हमारे अंदर किसने दिया, गिफ्ट ऑफ द गैब। अब आप याद रख सकते हो, गिफ्ट मिला है हमें गैब से, आप याद कर लो गॉड, गैब से आप क्या याद कर लो, गॉड, गॉड आप याद कर सकते हो। मतलब कि अगर हमें गॉड ने गिफ्ट दिया है ना, हमें गॉड ने क्या गिफ्ट दिया है कि आप अच्छा बोले, आप अच्छा बोले, बोलने में आपकी क्या हो, स्किल एक बहुत ही अच्छी हो। अगर हम बोलने में अच्छे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए, जो लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग मतलब कि सभी का दिल जीतना जानते हो, बोलने में वो अच्छे हैं, उनको कोई कुछ बोल दे इतना फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप क्या है कि बोलने में बहुत अच्छे हैं, तो वो सभी का क्या कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती। वो सुना होगा आपने, एक क्या बोलते हैं, एक दोहा होता है जो किसका, कबीर का एक दोहा होता है, सुना होगा आपने, कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपक होए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि ऐसी मतलब कि सभी के अंदर क्या ये गॉड क्वालिटी नहीं देता अच्छा बोलने की, ठीक है, सबको क्या गॉड क्वालिटी नहीं देता। आप गैब को याद कर सकते हैं गॉड से, गैब को आप क्या याद कर सकते हैं गॉड से, कि एक ऐसी कला होना, गिफ्ट ऑफ द गैब, गॉड के द्वारा एक ऐसी कला मिलना जो कि क्या है, बोलने में बहुत अच्छी हो, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, जो सबका क्या कर सके, मन जीत सके, सबको खुश रखे, तो वो होता है गिफ्ट ऑफ द गैब। का मतलब क्या है कि बोलने की अच्छी स्किल होना, गिफ्ट ऑफ द गॉड, ठीक है, गॉड का गिफ्ट याद रहेगा आपको ऐसे, इस ट्रिक से आप भूलेंगे तो नहीं ना, ये ट्रिक है हमारी। नेक्स्ट है, हम करने जा रहे हैं अपना 28th, 128th हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट, 128th, 128 क्या रहेगा हमारा, गिबल गैबल। क्या है, गिबल गैबल, ये क्या है गिबल गैबल, हाँ, गिबल, गिबल गैबल। अब गिबल गैबल का मतलब यहाँ पे क्या है, वही उसका अपोजिट फुलिश, फुलिश टॉक, फुलिश टॉक, फुलिश टॉक मतलब कि मूर्खतापूर्ण बातें करना, ठीक है, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, ठीक है, ऐसी वार्तालाप जो मूर्खतापूर्ण हो, जो किसी को भी अच्छी ना लगे। गिबल गैबल का मतलब क्या है, फुलिश टॉक, गिबल गैबल का मतलब क्या है यहाँ पे, फुलिश, क्या है, फुलिश टॉक। अब गिबल गैबल से ही हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, एक उलझन सी हो रही है हमें बोलते हुए। आप बोल करके देख ले, आप क्या कर ले, एक बार बोल के देख ले, गिबल गैबल, एक उलझन सी हो रही है मुंह में, हमें क्लियरिटी सी नहीं आ रही, ठीक है, क्या है कि बोलने में क्लियरिटी सी नहीं आ रही है, वर्ड ही ऐसा है कि गिबल गैबल, गिबल गैबल, एक अच्छा सा नहीं लग रहा, हमें क्लियरिटी सी नहीं आ रही बोलने में, तो इसका मतलब क्या है, एक फुल स्टॉक है ये, जब क्लियरिटी आ ही नहीं रही बोलने में, मजा ही नहीं आ रहा बोलने में, तो क्या है कि ये फुल स्टॉक है, फुल स्टॉक है ना, फिर ये गिबल गैबल, गिबल गैबल मतलब 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, गिबल गैबल मतलब क्या है, फुल स्टॉक, क्या रहेगा यहाँ, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, याद रहेगा आप कैसे। नेक्स्ट है 129, 129 क्या रहेगा, गेट ऑन वंस नर्वस, गेट ऑन वंस नर्वस, गेट ऑन वंस नर्वस। अब इसका मतलब क्या रहेगा, गेट ऑन वंस नर्वस, किसी को क्या कर रहे हैं हम, नर्वस कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, नर्वस कर रहे हैं हम, कुछ गलत बोल के, गेट ऑन वंस, किसी को क्या कर रहे हैं, नर्वस कर रहे हैं। आप यहीं से याद कर लो कि गेट ऑन किसी को क्या कर रहे हैं, वंस नर्वस, किसी को नर्वस कर रहे हैं, क्या इसका मतलब क्या हो गया, उसको इरिटेट कर रहे हैं, टू इरिटेट हुआ वो तभी तो नर्वस हुआ ना, इरिटेट, इरिटेट और एनोए, किसी को क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा गेट ऑन वंस नर्वस, मतलब कि क्या है, गेट ऑन वंस नर्वस का मतलब क्या है, हम किसी को क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, हम उसको नर्वस कर रहे हैं, नर्वस तभी हुआ जब वो इरिटेट हुआ और एनोए हुआ, एनोए मतलब कि क्या, नाराज होना, ठीक है, नाराज होगा तभी वो, अगर वो नाराज ही नहीं हुआ किसी बात पे तो वो क्या नर्वस होगा, नर्वस तो होगा ही नहीं, तो नर्वस हुआ तब क्या हुआ, एनोए, एनोए हुआ, इरिटेट हुआ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ, तो इसीलिए वो क्या हो गया, क्या हो गया, नर्वस हो गया। टू गेट ऑन नर्वस, टू मतलब इरिटेट, किसी को चिढ़ाना, किसी को तंग करना, किसी को हंसी उड़ाना किसी की, ठीक है, याद रहेगा आपको ऐसे। नेक्स्ट है हमारा 130, 130 क्या है, 130 क्या है, 130 और देख लो एक बार आप, क्या है कि एक और हमारा रह गया था, फिश आउट ऑफ द वाटर, फिश
आउट ऑफ द वाटर, फिश आउट ऑफ द वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ वंस कंफर्टेबल पोजिशन, आउट ऑफ वंस, क्या हो गया, आउट ऑफ वंस कंफर्टेबल पोजीशन। पहले क्या था, वो कंफर्टेबल पोजीशन पे था, बट अब क्या हो गया, आउट ऑफ द कंफर्टेबल पोजीशन हो गया, वो आराम वाली स्थिति से बाहर आ गया। यानी कि क्या है, फिश है, फिश क्या होगी, आउट होगी वाटर से, आउट होगी अगर वाटर से फिश, तो इसका मतलब समझ जाइए जब वो क्या होगी, मतलब तंग हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अनकंफर्टेबल हो जाएगी, उसको आराम भी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी वो, उसको मतलब कि क्या हो गया, अगर फिश को हम बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी, बहुत परेशान मतलब कि ठीक नहीं रहेगी वो वाटर, क्योंकि फिश किस में होती है, वाटर में ही होती है, ठीक है ना। फिश है वो वाटर में होती है, अब उसको आराम मिलेगा वाटर में, वो कंफर्टेबल होगी, आरामदायक उसको होगा वाटर में। और जो ह्यूमन बीइंग है, अगर उनको हम वाटर में रख के देखें ना, तो कितना टाइम रह सकते हैं, तो हम क्या उस टाइम क्या हो जाती है, हमारी आउट ऑफ वंस कंफर्टेबल पोजिशन पे हो जाते हैं हम, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग को वाटर में रखेंगे तो वो वहां पे वाटर में रखने के लिए नहीं बने हुए हैं। फिश है वो वाटर के लिए होती है, एक्वेटेरियन होती है, तो यानी कि क्या है कि फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, कि फिश को अगर हम वाटर से बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगी, अपने कंफर्टेबल पोजीशन से बाहर आएगी, और उसको क्या हो जाएगा, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, आउट ऑफ द कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज 130, मतलब कि 130 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 130 हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, फिर हमारी क्लास 8th होगी, ये हमारी क्लास 7th। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है आपके लिए, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको ठीक लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर ले, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती जाए। थैंक यू।